फर्स्ट हेडिंग आ रही है सदिश गुणनफल। सदिश गुणन अच्छी तरीके से समझे आप, बहुत अच्छी तरीके से। सदिश मल्टीप्लिकेशन, सदिश गुणनफल की बात करेंगे तो सदिश गुणनफल का मतलब होता है ए क्रॉस बी, इसलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। अगर दो सदस्यों का डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो जैसे कि मेरे पास आया, इसको मैंने आर मान लिया, तो ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी। ये क्या आ गया? ए क्रॉस बी। इसकी जो वैल्यू होती है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है बेटा, 20 का एंगल थीटा है, और क्रॉस निकालोगे तो इसके या तो परपेंडिकुलर आएगा बाहर की ओर, या परपेंडिकुलर अंदर की ओर। ये आता है आपका ए क्रॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो आप वेक्टर ऐसे देखते हैं इस पर, वो होता है बेटा आर ए प्लस बी। देखो, ए प्लस बी करो या ए माइनस बी करो तो उसी प्लेन में मिलेगा, लेकिन क्रॉस करो या डिवाइडेशन करो तो परपेंडिकुलर मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है कैलकुलेशन से ए बी साइन थीटा नीटा। जहां पर ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, परिमाण है, दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड नीटा जो है वो डायरेक्शन है, दिशा है। अच्छी तरीके से समझिए आप, किसकी? आर वेक्टर की। तो ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कवर किए हैं, इसको हम समझने वाले हैं। तो रिजल्टेड वेक्टर आर के बारे में हम और चीजें देखने वाले हैं कि मेरे पास रिजल्टेड वेक्टर जो आर आया, वो आ रहा है मेरे पास ए क्रॉस बी बेटा। तो मैं सबसे पहले देखूंगा मैग्नीट्यूड, परिमाण। मैग्नीट्यूड देखूं तो मेरे पास आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू पूछी जाती है बेटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है आपसे, इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है आपसे। बात समझ गए आप? इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी ए भी हो सकती है, इसको आपको याद करना है। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। अच्छी तरीके से समझिएगा। क्यों? क्योंकि देखो, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैं मानता हूं। साइन की मिनिमम वैल्यू, अच्छी तरीके से समझा देता हूं, चूंकि साइन थीटा का जो अगर मिनिमम मान पूछेंगे आप तो -1 आना है, तो माइनस के अकॉर्डिंग माइनस ए भी आना चाहिए, नो डाउट। बट साइन थीटा बराबर -1 पर जो थीटा 270 डिग्री हो जाएगा, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, आप सब जानते हैं। और साइन 270 कभी पॉसिबल नहीं है, कभी संभव नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है कभी भी दो वेक्टरों के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो वो हमेशा दो वेक्टरों के बीच का एंगल जो है, ये जो है, इसके बारे में पूछा जाए तो इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच होती है, तक होती है, लगे पाई से बड़ी। दो वेक्टरों के बीच का एंगल जो होता है वो पाई से बड़ा नहीं होता है, पाई तक हो सकता है। इस वजह से ये 270 नहीं हो सकता, तो फिर मिनिमम वैल्यू 0 लिया जाती है। तो आपको परफेक्ट ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी का मैक्सिमम मान ए बी होता है और ए क्रॉस बी का मिनिमम मान 0 होता है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? ऐसा बेटा जब हुआ जब साइन थीटा क्या था? 1। और साइन थीटा 1 क्या हो सकता है? साइन थीटा 1 कब हो सकता है बताइए? साइन थीटा 1 हो सकता है 90 पर, यानी परपेंडिकुलर लगेंगे। जैसे कि किवाड़ को खोलना होता है, वो टॉर्क्यू से खुलती है, ये फाटक है आपका, फाटक को खोलना चाहते हैं तो आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तब खुलेगा। अगर आप उसके पैरेलल खींचें या एंटी पैरेलल खींचें तो वो नहीं खुलेगा। बात समझ रहे हैं आप? इस चीज को परफेक्ट ध्यान करके रखिएगा। मेरे पास आ जाए मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन आ जाए कब होगा? जब हो जाएगा जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन थीटा 0 हो सकता है 0 पर और 180 अंश पे। तो यानी अगर हमें से प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर हैं तो मेरे पास ए क्रॉस बी जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। और यदि ऐसे वेक्टर है या फिर ऐसे वेक्टर है, बात समझ गए आप? थीटा 0 है या थीटा क्या है? 180 है। तो मेरे को अगर ये कोई फाटक खोलना है, किवाड़ खोलनी है, तो कैसे खुलेगी? ये अगर किवाड़ है तो यहाँ पे कुंदी पकड़ के ऐसे ही तो खुलेगी, तो परपेंडिकुलर खुल सकती है। अगर मैं इसे ऐसे खींचूंगा तो पैरेलल नहीं खुलेगी, और ऐसे दबाऊंगा तो नहीं खुलेगी। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इसको ध्यान रखना। तो यही मेन कंसेप्ट है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ के रखना चाहिए। ये क्रॉस बी की मेन कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है परिमाण, मैग्नीट्यूड। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू होता है ए बी, मिनिमम वैल्यू होता है 0।
मैक्सिमम कब होता है 90 पर, मिनिमम कब होता है 0 या 180 पर। परपेंडिकुलर, इन परपेंडिकुलर कंडीशन देन ए क्रॉस बी ऑलवेज मैक्सिमम एंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ए बी, एंड पैरेलल कंडीशन एंड एंटी पैरेलल कंडीशन देन ऑलवेज ए क्रॉस बी वैल्यू इज ए मिनिमम एंड वैल्यू इज ए 0। ओके, इस बात को अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा प्रॉपरली, बढ़िया तरीके से। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर हमारा आ रहा है, ए क्रॉस बी के अंदर दूसरा पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट आ रहा है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस सी के बराबर नहीं होता है। ये अच्छी तरीके से जानकारी रखिएगा। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस सी के बराबर नहीं होता। आपसे कारण पूछा जाए, रीजन दीजिए, कारण क्या हो सकता है? तो कारण में आपका पहला पॉइंट इसमें यह है कि इसका कारण क्या है, चूंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स नेवी में कई बार पूछी गई बात है। मैं प्रूव कर सकता हूं क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ये मेरे पास ए है और ये बी है। अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं तो ऐसे एंगल लूंगा, तो मैं जानता हूं ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी साइन थीटा थीटा। उसी प्रकार अगर मेरे पास ये दे रखा है, गौर दीजिए, ये ए है और ये बी है, अगर मैं बी क्रॉस से निकाल रहा हूं तो ये माइनस थीटा होगा। काउंट करिए, ए क्रॉस बी ऊपर की ओर थीटा, बी क्रॉस से नीचे की ओर घूमता हुआ थीटा। तो यहां से मेरे पास अगर बी क्रॉस से आया तो ये मेरे पास आ जाएगा बी ए साइन माइनस थीटा नीटा। चूंकि मैं जानता हूं साइन माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो मैं जानता हूं यहां से आ जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा नीटा। ये तो स्केलर है, स्केलर तो ए बी क्रॉस बी है, बी क्रॉस से 3 गुना 4 करो या 4 गुना 3 करो। दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, ये इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 2 है। आपको क्या महसूस हो रहा है, एक बार देख लीजिए। दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से काउंट करेंगे तो मेरे को पता चल रहा है ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो आपको ये परफेक्ट जानकारी रखनी चाहिए आपको बढ़िया तरीके से। हमारे पास दूसरा पॉइंट आया, रीजन सहित। सब जानते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस से नहीं होता, ये भी जानते हैं ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस से होता है, लेकिन ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजन पूछा जा सकता है, कोई भी चीज है तो उसका रीजन क्या पूछा जा सकता है आपसे। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस सी के बराबर ना ही होता है बेटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है ना, इस चीज को आप अच्छी तरीके से कवर करके रखिएगा। ये हमारा 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आ रहा है प्रॉपर